Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We will learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn GRE vocabulary words. मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि मैम GRE vocabulary पे वर्ड्स उसकी vocabulary पे जो है वो लेसन्स बनाएं। मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर में से बहुत से लोग जो है वो GRE की शायद प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी ना किसी कंपैरेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें। अच्छा, ये जो मैं GRE की vocabulary बनाती हूँ, ये सिंपली मैं कह देती हूँ कंपैरेटिव एग्जाम्स की, तो ये सब कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उन सब के लिए होती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वर्ड्स जो है वो थोड़े बहुत मिलते जुलते ही होते हैं। तो इसी तरह की आपको वोकैबुलरी जो है वो चाहिए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो है जी इडियोसिंक्रेटिक। ये एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी दैट इज peculiar टू एन इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर ग्रुप। देखें, इडियोसिंक्रेटिक है, ये किसी इंसान की कोई खास क्वालिटी हो सकती है, उसकी सिफ्त हो सकती है, कोई खास उसकी खसूसियत हो सकती है जो उसी इंसान के अंदर है, ठीक है, बाकी लोगों में नहीं होती है, ठीक है। तो उस चीज को, उस क्वालिटी को, उस करेक्टरिस्टिक को, उस खसूसियत को हम इडियोसिंक्रेटिक कहते हैं, ठीक। जैसे कि इसका सेंटेंस है, हर इडियोसिंक्रेटिक फैशन सेंस ऑलवेज अट्रैक्टेड अटेंशन। देखिए, वो कोई लड़की है, उसका जो फैशन सेंस है ना वो इडियोसिंक्रेटिक उसको कहा गया, मतलब कि उसका फैशन सेंस एक यूनिक किस्म का फैशन सेंस है। मतलब वो जिस तरह का फैशन स्टाइल या जो भी चीजें वो पहनती है, जिस तरह कभी वो करती है, वो वही करती है। ज्यादातर लोग वैसा नहीं करते। आप देखिएगा कि कुछ लोग होते हैं, उनका अपना एक खास स्टाइल होता है कपड़े पहनने का, चीजें, जिस तरह की चीजें वो पसंद करते हैं कि मैं, मुझे इस तरह के कपड़े पहनना, इस तरह के शूज पहनना, इस तरह के बैग्स कैरी करना, ठीक है। इसी तरह के आप कुछ एक्टर्स देखेंगे कि वो बड़े फंकी किस्म के जो है वो कपड़े पहनते हैं, कलर्स पहनते हैं। हर एक्टर वैसा नहीं पहनता है, हर आदमी वैसे कलर्स नहीं पहनता है, ठीक है। कुछ होते हैं जिनको बड़े फंकी कलर्स पहनना पसंद होते हैं, ठीक। तो ये उनका इडियोसिंक्रेटिक फैशन स्टाइल होता है, ठीक है, या इडियोसिंक्रेटिक फैशन सेंस होती है। इसी तरह से हर टीचर का अपना एक पढ़ाने का स्टाइल होता है। तो चूंकि वो उस इंसान का, उस टीचर का अपना एक स्टाइल है पढ़ाने का, तो वो उसका इडियोसिंक्रेटिक जो है ना वो टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी खास किस्म की जो क्वालिटी है, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि फलां जो इलाके के रहने वाले लोग हैं ना, वो बड़े ही जो है वो मेहमान नवाज होते हैं, बड़ी दावत करते हैं, इस तरह के हम इस तरह की खसूसियात बयान करते हैं ना। तो ये क्वालिटी इडियोसिंक्रेटिक होती है कि जो खास ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर होती है, खास इलाके के लोग या किसी खास जो है वो कास्ट से रिलेटेड लोगों के बारे में बोल दिया जाता है। तो इस तरह की जो हम खसूसियात या क्वालिटीज बयान करते हैं ना, कि जो किसी खास इंसान के बारे में बयान कर रहे हो या किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बयान कर रहे हो, तो उसको हम, उस क्वालिटी को, उस करेक्टरिस्टिक को इडियोसिंक्रेटिक कहा जाता है, उसके लिए कहा जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी जेपर्टाइज। जेपर्टाइज जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू पुट समथिंग इन डेंजर और एट रिस्क। इट इम्प्लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, डैमेज और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, किसी चीज को जेपर्टाइज करने का मतलब ये है कि आपने उस चीज को खतरे में डाल दिया है। अब जाहिर बात है कि जब खतरे में डाल दिया है, उसको जेपर्टाइज किया है, तो उसको डैमेज किया है। ये डैमेज के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, और ये रिस्क में डालने के, डेंजर में डालने के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब मिलता जुलता ही मतलब है, ठीक है, कि जिसकी जो है ना वो जो नताइज है वो बुरे निकलेंगे। जैसे कि रेकलेस ड्राइविंग कैन जेपर्टाइज नॉट ओनली योर ओन सेफ्टी बट ऑल्सो द सेफ्टी ऑफ अदर्स ऑन द रोड, ठीक है। अब रेकलेस ड्राइविंग कौन सी होती है? बेहतियाती वाली ड्राइविंग। जिस रेकलेस हमेशा वो बिहेवियर होता है जिसमें आप कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर नहीं रखते हैं, ठीक है, वो रेकलेस बिहेवियर होता है। कोई भी काम वो रेकलेस अंदाज में किया गया है, मतलब कि उसको बड़ी बेहतियाती से किया गया और ये सोचा ही नहीं गया है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, ठीक। तो इसी तरह से जैसे अगर कोई इंसान बड़ी रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, मतलब वो बहुत ही रैश किस्म की ड्राइविंग कर रहा है, ये ध्यान में नहीं रख रहा है कि मेरी इस तरह से जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इतनी तेज और इतनी रैश किस्म की ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसका क्या नतीजा निकलेगा, उससे क्या होगा कि वो जेपर्टाइज कर रहा है, मतलब वो डेंजर में डाल रहा है, खतरे में डाल रहा है, ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बल्कि बाकी लोगों की जिंदगी को भी, जो कि रोड पर है बाकी लोग, ठीक है। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी लुबोरियस। लुबोरियस जो है वो एडजेक्टिव और इसका मतलब समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, हार्ड वर्क और डिलीजेंस। जो चीज, ऐसा कोई भी काम जिसमें बड़ी मेहनत लग रही हो, ऐसे काम के लिए आप ये एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं लुबोरियस, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत लगी हो, जैसे कि क्लीनिंग द नेग्लेक्टेड रूम टर्न आउट टू बी अ लुबोरियस टास्क रिक्वायरिंग आवर्स ऑफ सॉर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। देखो ना, कोई घर में कोई ऐसा कमरा है वो नेग्लेक्टेड है, मतलब किसी ने उस कमरे को जाकर कभी देखा नहीं, उसकी सफाई नहीं की कभी, उसमें सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। जैसे समटाइम्स होता है ना, कोई एक कमरा स्टोर रूम बना हुआ था, उसमें जो सामान जो है ना वो बिखरा हुआ है। अब अगर किसी दिन आप उसको सोचें कि इसकी सफाई करनी है, तो जाहिर है घंटे लग जाएंगे उसमें। पहले तो चीजों को सॉर्ट करना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, अपनी जगहों पर रखना, साफ करना, ठीक है। तो ये लेबोरियस टास्क है।
जब आप किसी ऐसे कमरे की सफाई कर रहे हो या कोई पुराना घर है, अब उसको जी आपने साफ करना है, तो वो लेबोरियस टास्क हो सकता है। कोई भी ऐसा चीज, ऐसा काम जो कि आपको लग रहा है कि बड़ा मेहनत तलब है, मुशक्कत तलब है, ठीक है जी। मकैबर, मकैबर जो है ना एडजेक्टिव, और इसका मतलब है समथिंग दैट इज हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग इन अ वे दैट इज ऑफन एसोसिएटेड विद डेथ और वायलेंस एंड वायलेंस। अच्छा, देखिए मकैबर वो चीज होती है, मकैबर जो कि चीज, जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको किस तरह से दूं, जो चीज ना बहुत, जिससे इंसान को खौफ आए, और खौफ किस तरह का आए कि वो चीज जो है वो या तो वायलेंस को मतलब उसको याद दिला रही है, या डेथ को याद, मौत को याद दिला रही है, ठीक है। जैसे कि हॉरर मूवीज जो होती है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब डेथ्स वगैरह दिखाई जा रही हो, उसको आप मकैबर कह सकते हैं। कोई स्टोरी ऐसी है, कोई नॉवल ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब डेथ्स के बारे में उसकी डिटेल्स है उस नॉवल के अंदर, उस स्टोरी के अंदर, ठीक है। कोई उसको पढ़ के जो है वो इंसान या तो डिस्टर्ब हो रहा है या बहुत उसको खौफ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल, जैसे हैलोवीन होता है जी, जो मतलब यूरोप वगैरह में लोग मनाते हैं, उसमें देखिएगा डेकोरेशंस जो उन्होंने की होती हैं वो भी बड़ी मकैबर किस्म की होती है, स्केलेटन्स लटकाए होते हैं, और पता नहीं अजीब अजीब उन्होंने मतलब हॉरिफाइंग किस्म का उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया होता है। तो उसको भी आप मकैबर कह सकते हैं, वो सारी हैलोवीन के जो भी उनकी मतलब डेकोरेशंस वगैरह जो भी उनकी होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि सेंटेंस है, द मूवी हैड सम मकैबर सीन्स विद क्रीपी क्रिएचर्स एंड डार्क एंड शेडोई सेटिंग्स, ठीक है ना। कोई मूवी है वो बड़ी मतलब हॉरिफाइंग किस्म की हॉरर मूवी है, और उसमें बड़े मकैबर किस्म के सीन्स हैं, मतलब उसमें बड़ी डेथ्स दिखाई गई हैं, बड़ी क्रीपी किस्म की क्रिएचर्स दिखाई गई हैं, ऐसी क्रिएचर्स जो दूसरे इंसानों को खाती हैं, उनको मारती हैं, ऐसे दिखाई जाती है ना कुछ हॉरर मूवीज जो लोग देखते हैं। तो बड़े डार्क और शेडोई किस्म की उसकी सेटिंग्स है, मतलब कि उसका जो एम्बियंस बनाया हुआ उस मूवी का जो है वो बड़ा शेडोई किस्म का और डार्क किस्म का है, तो वो बड़ी मकैबर किस्म की मूवी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी नेडियर। नेडियर जो है ये नाउन है, और इसका मतलब है द लोएस्ट पॉइंट, द बॉटम और द मोस्ट अनफेवरेबल और डिप्रेसिंग सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। देखें, नेडियर होता है जब इंसान अपनी, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही जमीन पे गिर जाना, किसी भी चीज का, अगर कोई भी चीज है, जैसे कोई कंपनी है वो इतनी ज्यादा लॉस में चली गई, इतनी ज्यादा लॉस कि बिल्कुल ही वो जो है ना वो बॉटम पे चली गई है, मतलब बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे चली गई है, तो उस लोएस्ट पॉइंट को नेडियर कहा जाता है। कोई इंसान अपनी जिंदगी में, हो सकता है खुदा न खासा, खुदा अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, जब इंसान को ऐसा फील होता है कि आप उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो वो एक नेडियर पॉइंट होता है। जैसे कंपनी की एग्जांपल दे दी, कोई भी चीज, जैसे कोई इंसान जो है, इंसान की भी एग्जांपल मेरे ज़हन में अब कोई एग्जांपल नहीं आ रही, मतलब कोई भी चीज अगर वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर है ना, तो वो नेडियर पे, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि सेंटेंस है, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब एंड फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही फेल ही हैड रीच द नेडियर ऑफ हिज करियर। मतलब किसी इंसान की अगर जॉब चली जाए और उसके पास पैसे भी ना हो, उसके पास सेविंग या एसेट्स वगैरह ना हो, तो वो उस वक्त इंसान क्या मतलब कि उसके जहन में क्या आएगा, उसको यही लगेगा कि इस वक्त तो अपनी जिंदगी के या अपने करियर के बिल्कुल मतलब बॉटम पे है, जमीन पर है वो, ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर है, तो वो उस लोएस्ट पॉइंट को हम नेडियर बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी अब्ड्यूरेट। अब्ड्यूरेट जो है ना, सॉरी, अब्ड्यूरेट जो है ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्टबर्न, रेजिस्टेंट टू परसुएशन और अनयील्डिंग इन देयर एटीट्यूड और ओपिनियन। देखिए, कोई इंसान अगर अपने फैसले पर अटल हो जाए और वो कहे कि आप उसको जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें, वो अपना फैसला तब्दील करने के लिए तैयार ना हो, ऐसे इंसान को अब्ड्यूरेट कहा जाता है। ऐसा इंसान अब्ड्यूरेट होता है जो कि आपके बहुत ज्यादा कन्विंस करने, उसके सामने आप उसको परसुएड करें, उसके सामने आप किसी किस्म के दलाइल रखें, आर्ग्यूमेंट्स रखें, और वो फिर भी चेंज करने को तैयार ना हो, वो अटल हो अपने फैसले पे, तो वो अब्ड्यूरेट है। जैसे सेंटेंस है, डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू कन्विंस हिम अदरवाइज ही रिमेन अब्ड्यूरेट इन हिज डिसीजन टू क्विट द जॉब। ठीक है, मतलब उसने फैसला कर लिया कि भाई मैंने जॉब छोड़नी है। अब आप इतनी ज्यादा अटेम्प्ट्स की गई उसको, मतलब इतनी ज्यादा कोशिशें की गई कि उसको कन्विंस किया जाए कि वो जॉब ना छोड़े, लेकिन वो अब्ड्यूरेट है। मतलब अब्ड्यूरेट है मतलब वो अटल है, वो उस बात पे जो है वो अटल है कि नहीं भी मैंने तो जॉब छोड़नी छोड़नी, क्योंकि वो डिसीजन ले चुका होगा। ठीक है जी। अच्छा, पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग जो है ना ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है अ केयरफुल एंड डिलिजेंट एफर्ट पुट इनटू अ टास्क ऑफन इन्वॉल्विंग थोरो अटेंशन टू
डिटेल। देखिए पेंस टेकिंग हम कहते हैं जब किसी काम के अंदर पूरी तवज्जो के साथ कोई काम किया गया और इतनी तवज्जो उस काम पे डाली गई हो कि उसकी लिटिल डिटेल्स जो होती है ना, छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं उसको भी मद्देनजर रखा गया हो, तो उस ऐसे टास्क के लिए पेंस टेकिंग जो है ना वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस देखें, द डिटेक्टिव कंडक्टेड अ पेंस टेकिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन उसने की है ना, जो तहकीकात की है वो पेंस टेकिंग थी। पेंस टेकिंग मीन्स कि उसने छोटी छोटी डिटेल्स को उसने पूरी तवज्जो के साथ जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, उसने कोई पॉइंट मिस नहीं किया है, उसने छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी तवज्जो दी है, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी उसने सोचा है, उन पे तवज्जो दी है ताकि वो एग्जामिनिंग एवरी क्लू एंड डिटेल टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स केस, मतलब उसने हर क्लू को एग्जामिन किया है, हर डिटेल को उसने एग्जामिन किया है ताकि वो उस कॉम्प्लेक्स किस्म के जो केस है और उसको वो सॉल्व कर सके। इस तरह से कोई इंसान जो है, जैसे आप ऑफिस में कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो वो आपकी जो रिपोर्ट थी वो पेंस टेकिंग थी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें एक एक डिटेल को अगर ध्यान से उसमें बड़ी मेहनत की है, हर एस्पेक्ट को उसमें जो है वो आपने पूरी डिटेल उसमें इंक्लूड की है, तो वो भी आपका टास्क जो है पेंस टेकिंग है। ठीक है जी, आगे चलिए नेक्स्ट हमारे पास हुआ जी ख्वाम। ख्वाम जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, डाउट और एप्रीहेंशन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मोरल और एथिकल कंसर्न्स। देखें, अगर समटाइम्स इंसान को लग रहा होता है ना कि इंसान कोई काम गलत कर रहा है, मॉरली गलत है, जिंदगी में होता है ना, और अंदर एक वो फीलिंग आती है ना, एक डाउट वाली फीलिंग, एक फियर वाली फीलिंग कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, वो ख्वाम है जो आपकी इंसान के अंदर आती है, वो फीलिंग जिसको हम अक्सर ज़मीर की आवाज़ कहते हैं ना, वो ज़मीर की जो आवाज़ है ना वो ख्वाम है। वो इंसान को अंदर से फील करता है, एक अनईजीनेस इंसान को फील होता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, या एक मतलब एक डाउट सा, शक सा इंसान के अंदर पैदा होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो ख्वाम होता है, वो फीलिंग जो होती है ना, उस फीलिंग को ख्वाम कहते हैं जो हमारे अंदर से निकलती है। सेंटेंस क्या है? शी हैड अ ख्वाम ऑफ कॉन्शियस बिफोर मेकिंग द डिसीजन, वंडरिंग इफ इट वाज द राइट थिंग टू डू। मतलब उसके पास, उसके अंदर जो है ना वो ख्वाम ऑफ कॉन्शियस था। कॉन्शियस हमारा जो ना ज़मीर होता है, वो जो ज़मीर की आवाज़ थी ना, वो उसको अंदर से सुनाई दे रही थी बिफोर मेकिंग द डिसीजन, वो फैसला लेने से पहले, क्योंकि फैसला हो सकता है वो किसी ऐसी चीज़ के लिए ले रही हो जो मॉरली रॉन्ग था। मतलब वो वंडर कर रही थी, वो सोच रही थी कि इफ इट वाज द राइट थिंग टू डू, कि क्या ये ठीक चीज़ है ये मेरा करना। ठीक है, तो अक्सर जो है मतलब जो 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 इंसान के अंदर से उस वक्त आवाज़ निकल रही होती है ना, जब आप कुछ गलत करने वाले होते, जो मॉरली चीज़ गलत होती है, एथिकली गलत होती है, उसको ख्वाम कहते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपके लिए लेसन इंटरेस्टिंग था, आपने इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखी है। आपको कुछ और किसी और एग्जाम के लिए आप प्रे कर रहे हैं, बताइएगा, मैं इंशाल्लाह फिर उसके लिए भी वोकैबुलरी के लेसन लाने की कोशिश करूंगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।